केंद्र सरकार के टूरिज्म मंत्रालय ने इस टेंट सिटी का निर्माण करवाया है। आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से ये लैस है। टेंट सिटी विशेष रूप से पर्यटकों के लिए यह तैयार की गई है और त्रिवेणी घाट से टेंट सिटी बहुत पास भी है। यहां पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा है। 24 घंटे आपातकालीन सहायता भी यहां पर लोगों के लिए मौजूद होगी। संगम के किनारे आलीशान कॉटेजेस तैयार किए गए हैं, टेंट तैयार किए गए हैं। सबसे पहले तो दिखाऊं, ये सामने संगम है, संगम। और यहाँ पर देखिए जो कॉटेजेस हैं, उन कॉटेजेस के सामने में अगर मैं बात करूँ तो एक गार्डन का रूप देने की भी कोशिश की गई है और इन गार्डन में यहाँ पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये लाइटिंग है, ये गार्डन यहाँ पर कॉटेजेस के सामने लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ जाएँ तस्वीरें तो देखेंगे आप कि ये कॉटेजेस बने हुए हैं। एक बार कैमरा पैन करके मैं अपने विजय चंदन से कहूँगा कि वो तमाम कॉटेजेस को दिखाएं कि किस तरीके से कॉटेजेस की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। बाकायदे यहाँ पर देखिए घासों का यहाँ पर मैट, घासों का मैट यहाँ पर बिछाया गया है और ये तमाम कॉटेजेस हैं और कॉटेजेस को एक आलीशान फील्ड देने की कोशिश यहाँ भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने की है। बाकायदे देख सकते हैं लाइटिंग के लिए यहाँ पर लैंप लगाया गया है और तमाम मैट यहाँ पर बिछाया गया है। ये गंगा का किनारा है, ये घाट है और घाट पर ही इस तरीके के कॉटेजेस को तैयार किया गया है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम कॉटेजेस हैं। कॉटेजेस के बाहर भी यहाँ पर अगर कोई जो श्रद्धालु हैं या जो महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं उन्हें बैठना चाहें तो इस पर वो बैठ सकते हैं। यहाँ पर तो बैठकर पूरे प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो पूरी तैयारी जो है भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पर महाकुंभ क्षेत्र में कर ली है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ इस वक्त केंद्र सरकार के टूरिज्म मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, भव्य दिव्य यहाँ पर कॉटेजेस हम देख पा रहे हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के आईटीडीसी के लिए भी ये एक दोहरा अवसर है। एक, कुंभ के अवसर पर आईटीडीसी के माध्यम से हम जो हमारी व्यावसायिक गतिविधि है उसको कर सकें और साथ साथ में इस कुंभ में आने वाले विदेशी सैलानियों के कुंभ के अनुभव को जो है हम एक लेवल अप कर सकें, हम उसको ऊंचा उठा सकें। विदेशी सैलानी जो यहाँ आएंगे उनके लिए अनेक तरह की व्यवस्थाएं हमने उनके कुंभ के इस प्रवास को जो है अविस्मरणीय बनाने के लिए ऐसा किया है, जहां हमने प्रीमियम कैटेगरी के टेंट्स यहाँ पे ले किए हैं और उसके साथ साथ में जो यहाँ इस कुंभ के समय में जो लोग आएंगे, ऐसे सारे हमारे मेहमानों के लिए, उनके लिए योग की व्यवस्था, उनके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था, उनके लिए पंचकर्म की व्यवस्था, इस सब तरह की व्यवस्थाओं का जो है विधान यहाँ पे इस कैंप में किया है। महाकुंभ 2025 में अब स्वच्छता का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कुंभ मेला क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए इको फ्रेंडली शिविर भी यहां बनाए गए हैं। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा। अब मैं उन्हीं के आचार्य से आपको मिलाने जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने मुझे समय दिया। और मैं सबसे खूबसूरत जो मुझे लगा, क्योंकि कल वर्षगांठ थी प्राण प्रतिष्ठा की, रामलला को यहाँ ले आए आप। देखिए, ये कुंभ मेला है। हाँ। और कुंभ मेला में हर आम आदमी यहाँ पर आ रहा है और जो आता है वो आम ही हो जाता है यहाँ पर। हाँ। कुंभ की डुबकी लगते ही सब बराबर ही हैं। हाँ। नहीं, हाँ, बिल्कुल। सिर उठते ही सिर उठने लगते हैं, लेकिन जब सिर डुबकी लगाता है तो सब बराबर हो जाते हैं। बस यही इस देश को करना है। हाँ। यही इस देश को करना है और यही राम की मर्यादा है। क्योंकि भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम ऊर्जा। बहुत लगी आग, बहुत हो चुका, बड़े नेगेटिव नैरेटिव भी बन गए। हो गया, इट्स ओके, इट हैपेंस, वी आर फैमिली, लेट अस कम बैक, लेट अस बी टुगेदर। ये संगम मौका है, लगाओ डुबकी, करो खत्म। सबका संगम है, सबका संगम है ये। हाँ। ठीक है ना? ये तो इसलिए यज्ञशाला है जी, तो ये यज्ञशाला है। रोज प्रातः काल यज्ञ से ही शुरू करते हैं। हाँ। ताकि जैसे भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, हो सकता है उनको यज्ञ करने का टाइम ना मिलता हो, लेकिन जीवन को यज्ञ बना दिया। और यज्ञ के मंत्र क्या है? इदम अग्नये स्वाहा इदम नमम। अर्थ है, हे प्रभु, ये मेरे लिए नहीं, सब आपके लिए है। अब यही यज्ञ करना है। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने कहा पहले दिन ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है।
वो एकता हमें भी जगे। और क्या एकता हो, मेरे और देश के भीतर देयर शुड बी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। और अग्नि तो साक्षी भी होती है जब भी कुछ ऐसे बड़े कार्य होते हैं, इसीलिए देखिए अग्नि के कारण, गंगा जी के कारण यहाँ इंद्रदेव बरसने अब शुरू हो गए हैं। यही कारण है, नहीं तो लोगों साइंटिफिक भी है ये साइंटिफिक है। यज्ञ होगा तो यज्ञ से वर्षा होगी, इवेपोरेशन वर्षा होगी तो शुद्धि होगी, वातावरण की भी, खुद की भी। और वर्षा होगी तो अन्न भी होगा, और अन्न होगा तो पक्का मानिए समाज सुखी रहेगा। ये सारी भूखा यज्ञ कोई नहीं रहेगा। भूखा नहीं रहेगा। ये सारी यज्ञ परंपरा है। मैं तो कहता हूँ, अगर मुझे बड़ी दुख है कि कैलिफोर्निया में जो हुआ, आग लगी है, सारा जल रहा है बहुत कुछ। मुझे लगता है कि यज्ञ परंपरा को ले आएंगे ना, बहुत कुछ बचने लगेगा, जलने नहीं लगेगा। तो सनातन संस्कृति की ये दिव्य और भव्य परंपरा के बारे में बताते वहां के साधु संत, लेकिन महाकुंभ के लिए दुनिया भर से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुंभ जितना आकर्षण का केंद्र देश के लोगों के लिए है, उतना ही विदेशी लोगों के लिए भी है, और विदेश से भी साधु संत कुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने विदेशी संतों से भी बातचीत की, जानिए उनके मन की बात। One sant was telling me that you have learned shlokas. Yeah. So can you recite any shlok for us? Yes. And I'll begin with the sloka for the Lalita Sahasranama. Okay. Because our ashram is Shaktidam. Yeah. It's the abode of Shakti, the Divine Mother. Okay. Arunam karunatarangitakshiim drutapashankusha pushpavana chapam animadibhiravratam ayukairahamityeva vibhavaye bhavanim. Nice, very nice. So is it your first Mahakumbh or have you visited earlier? Many times. Many times. कुछ बोल के आप बताएं महाकुंभ के बारे में हिंदी में। तो ये महाकुंभ पहले से बहुत बड़ा है, बहुत लोग, और मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब तैयार के लिए। और हम लोग यहाँ साधना के लिए है। हम लोग मंत्र करेंगे, स्नान करेंगे। सब शिष्य दूसरे देश से आते हैं, जापान, यूरोप, यूएसए, कनाडा। आप कहाँ से हैं? मैं ओरिजिनली यूएसए। अच्छा। मैं काशी में रहता हूँ। ओके, काशी में ही रहते हैं। हाँ, हमारा आश्रम काशी में। ये हिंदी कब सीखी आपने? लगभग 10-15 साल से। तो जो सनातन को समझ रहा है महाकुंभ में पहुंच रहा है, जो नहीं समझा वो भी समझने की कोशिश में यहां पर पहुंच रहा है। एप्पल के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची हैं। महाकुंभ में लॉरेन पावेल जॉब्स श्री निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के दर्शन के लिए पहुंची। जानकारी के मुताबिक लॉरेन पावेल जॉब्स श्री निरंजनी अखाड़े के आश्रम में ही रुकेंगी और यहां पर वो 10 दिन का कल्पवास भी करेंगी। तो वहीं महाकुंभ में आस्था के डुबकी लगाने के लिए विदेशी भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए भारत से ही नहीं, स्पेन समेत तमाम देशों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं इस महाकुंभ में, और इनका सपना कल से शुरू होने वाले इस महाकुंभ में शिरकत करना और पहले शाही स्नान में शामिल होना है। अखाड़े में लगातार जो महाराज और साधु संत हैं वो लगातार पूजन अर्चन यहाँ पर कर रहे हैं। तो वहीं जो विदेशी सैलानी हैं वो भी महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे इनसे बातचीत करें। व्हाट्स योर नेम एंड फ्रॉम व्हिच कंट्री यू केम हियर? I am Alberto Diaz and came from Spain. You came from Spain? Yeah. Spain? Spain, yeah. Exactly. For Mahakumbh only? For Mahakumbh. They stay maybe 1 month, half a month. You are going to take holy bath? Yeah, I will take not today, but maybe in 90. On 14th January, Yeah. 14th January you'll take the holy bath. Yeah, I hope that. इस तरीके से अनेक विदेशी जो हैं वो महाकुंभ में अमृत स्नान में भाग लेने के लिए, आस्था की डुबकी लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ जो शख्स हैं ये स्पेन से आए हुए हैं।